बताएं बताएं जी जी बड़ा बहुत दिलचस्प मिसाल है। बसरा साहब, आप भी बड़े लर्नेड लॉयर हैं। ये शिजा और फिजा को सीटें मांगी, शिजा ने दे दी फिजा को, और ये तवक्को ही फिजा की गलत थी कि जब शिजा सीटें मांग रही हैं तो फिजा को कैसे मिले। दिलचस्प मिसाल है। और ये भी बताएं कि आप वैसे जुमे के रोज़, मुझे एक कोइंसिडेंस ही है कि आप लोग हमेशा खुश होते थे जब PMLN के खिलाफ फैसले आते थे। आप कहते थे कि जुमा मुबारक। आज भी जुमा मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मजहबी तौर पर इस्लामी तौर पर हमारे लिए। लेकिन आपके लिए आज मैं इनको वाक़तन जुमा मुबारक कहूँगा। जी, आप मुबारकबाद कबूल करते हैं बसरा साहब? पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और ये तो आपको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 3 साल से पहले बंदूक और डंडे के जोर पर इमरान खान साहब को वजीर आजम से हटाया गया, बाद में इलेक्शन चोरी किया गया, आज मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, और दौरान इलेक्शन हमसे निशान छीना, पार्टी तोड़ी और कागजात नामजदगी छीने गए। ये हमारे लिए तो कोई हैरानकुन फैसला नहीं है। जाहिर है 26वीं तरमीम के असरात तो आने हैं। अदलिया तो पहले ही पाकिस्तान में, मैं पहले कह चुका हूं कि दुनिया में हम नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, तो इसलिए कोई हैरानकुन बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आइन मौजूद नहीं है, पाकिस्तान अमलत, पाकिस्तान में मार्शल है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। हमारा मौका तो बड़ा क्लियर है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है हुकूमत चला रही है, तो क्या जरूरत है इन अदालतों की, इस पार्लियामेंट की? अरबों रुपया गरीब कौम का आप जाया कर रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो बनाना। वैसे बसरा साहब वो ये भी कहेंगे, आप जरूर मेरी इस बारे में बात जरूर सुनिएगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये गलत नहीं है। वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद गई थी राइट सुप्रीम कोर्ट के पास, जी सीटें मांग रहे हैं PTI, गोया ये कि जो फिजा की मिसाल थी ये इसलिए दी गई। इस पे कोई लीगली बताएं कि ये बात तो गलत नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुन लेना। ऐसी अदालतें जिनके फैसलों का पूरे पाकिस्तान को पहले इल्म हो, और जो मंसूर नजर सहाफी हैं उनको पहले इल्म हो, और सबसे बढ़कर मैं अगर एक वकील के तौर पे मेरा तबसरा लेती हैं, तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि आपने वो जजेस जिन्होंने फैसला सुनाया, सबसे पहले आपने उनको उस बेंच से निकाला। उससे पहले इन जजेस को जो लाया गया, इनका काम ही यही था कि चूंकि 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है, अभी पता नहीं किस किस को हो सकता है 27वीं तरमीम की भी तैयारी है। हाँ, हमने सुना तो था कुछ टाइम पहले। हो सकता है कि नई तरमीम ये आनी हो कि जो भी सरकारी मुलाजम है वो पाकिस्तान का सदर भी बन सकता है, वजीर आजम भी बन सकता है। तो मुझे तो वकील साहब पे हंसी इसलिए आ रही है, पल्ले दी तेला ते करती फिरती मेला मेला मेला। भाई पूरे पाकिस्तान को पता है, इंक्लूडिंग बैरिस्टर अकील मेरे भाई हैं, 50-60 हजार से ये हारे हुए हैं। शौकत बसरा जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो 70-60 हजार से आमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक के बेटे जियाउल हक से जीता हुआ है। सो इस वक्त कोई हैरानकुन बात नहीं हमारे लिए। हमें पता है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस जो इलेक्शन चोरी किया गया, जो बल्ले का निशान छीना गया। जब आप एक चोरी करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं, वो देखे ना, मैं ठीक हो गया बसरा साहब, मैंने आपकी बहुत आपने तफसीली आपने जवाब फरमाया। लेकिन बात यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद और PTI दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एक फिक्रा हाँ, वो तो उसका तो जवाब आता ना आपसे। एक शेर नजर करना चाहता हूँ मौजूदा निजाम के हवाले से, कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इंशाल्लाह ये निजाम अपनी मौत आप मरेगा। अकील साहब कहते हैं वो शख्स इमरान खान साहब तो नहीं थे। अकील साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके हिसाब से शख्स इमरान खान साहब बेसिकली क्योंकि 10 साल का प्रोग्राम वही शख्स बना के आया था और उसे अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था, और वो सदारती निज़ाम भी लाना चाहता था। ये बाज़गश्त भी चल रही थी उस वक़्त। तो ये हमें ना बताएं। और बसरा साहब मेरे भाई हैं, और वाक़तन जो आज इन्होंने दूसरा एक माया और टप्पा पड़ा है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, तो असल में ये माया टप्पा या जो मेटाफोर है, ये इन्हीं पे परफेक्टली जो है वो बैठ रहा है फिल वक्त आज के इस फैसले के बाद मेरे ख्याल से। अब ये वाला फैसला तो बहरहाल जाहिर है बड़ा क्लियरली नहीं है और मेला मेला कर रहे हैं। जितनी गवर्नमेंट